विश्वविद्यालय के छात्र नेता विवेक सिंह, अभिषेक, गौरव, देवराज सिंह ने महा घोटाले का आरोप लगाया एवं कुछ महीने बाद आने वाली नियुक्ति में भी अग्रिम घूस लिया जा चुका है। इस में कुल सचिव के पास यूसीजी से कार्रवाई हेतु पत्र आ चुका है, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। डीएवी कॉलेज के प्रबंधक एक संगठित टीम बनाकर अजीत यादव द्वारा पिछले कई सालों से लूट खसोट कर रहे हैं। पिछले कई सालों कुछ जल्द से जल्द जांच नहीं कराई गई तो छात्र नेता द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन एवं कॉलेज प्रबंधक का होगा। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हिंदू यूनिवर्सिटी डीएवी कॉलेज को संचालित किया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी जिम्मेदारी है कि उनके संज्ञान में लेते हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट। आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी कॉलेज में हुए महा घोटाले के खिलाफ आज प्रेस वार्ता रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीएचयू के रजिस्ट्रार महोदय को हमने पत्र दिया, जिसमें कि डीएवी कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उन पर भ्रष्टाचार का महा घोटाला का आरोप है और यूजीसी का लेटर आया हुआ है उन पर कार्रवाई करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय के पास, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ और उनको तत्काल रूप से सस्पेंड नहीं किया गया। तो हम लोग को मजबूर होकर के प्रेस वार्ता रखना पड़ा है और प्रेस वार्ता के माध्यम से आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि डीएवी कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उन्होंने जमीन को अपने घर परिवार के लोगों को बेचने का कार्य किया हुआ है। सरकार के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू आई है उनका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। करता हूँ और आंदोलन की चेतावनी देता हूँ। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुआ, अगर वो बर्खास्त नहीं हुए और सरकार के द्वारा अगर उनके जितना भी पैसा का उन्होंने लूट किया है, जमीन का उन्होंने लूट किया है, अगर वो जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हाँ, ये आरटीआई जो आप लगाए थे कब लगाए थे और आरटीआई में जवाब क्या मिला आपको? आरटीआई हम लोग पिछले 2 वर्षों से उनके द्वारा किए गए कुकृत्य के खिलाफ हम लोग पूरी वहाँ की प्रशासन उनके खिलाफ है, लेकिन चूंकि संस्था के वो हेड हैं इसलिए उन पर कोई उंगली उठा नहीं रहा है। तो मैं छात्र होने के नाते और एक कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेवार छात्र होने के नाते उन पर मैं घोटाले का आरोप लगाता हूं और सीधे तौर पे 65 करोड़ का जो रेवेन्यू आया हुआ है मैं आप सभी लोगों को दस्तावेज दिखाऊंगा और आप सभी लोग इस पर अपने चैनल पर दिखाइए कि किस प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आया हुआ है उसका आज तक लेखा जोखा नहीं है। न तो वो सरकार को वापस किया गया है, न तो वो कॉलेज में खर्च किया गया है और ये पैसा ये अपने निजी खर्च में लगा दिए हैं। इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो भर्तियाँ की गई है वो गड़बड़ी है, क्या है वो? बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाला था कि क्या कभी भी किसी संस्था में पहले से पूर्वाग्रह हो सकता है कि नहीं बहाली में इनका होना है। और मेरे पास दस्तावेज है, 4 लोगों का 5 लोगों का नाम है और मैं आप लोगों को दे रहा हूं और पूर्ण रूप से मेरे पास उन सभी लोगों का दस्तावेज है और पूर्ण रूप से इन्हीं लोगों का होना तय हुआ है कि नहीं इन लोगों की बहाली की जाएगी। और पैसा लेकर के घूसखोरी किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जमीन घोटाला किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से संबद्ध होकर के कॉलेज जो चला रहे हैं तो उनको दिया गया है कि समाज हित में करें, छात्रों के हित में कार्य करें, लेकिन वो निजी खर्च में अब सारा पैसा लुटा रहे हैं।